बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। एक मेरे पहचान के सज्जन हैं, उनकी उम्र अब तो रिटायरमेंट के ऊपर निकल गई। लोग उन्हें बड़ा आध्यात्मिक मानते हैं। मैं कभी उन्हें आध्यात्मिक नहीं मान पाया, मैंने उन्हें धार्मिक ही माना। वे अपने समाज के किसी अच्छे पद पर हैं और लगातार समाज में शादियां करवाना, संबंध बनवाना, अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेना उनका जोर शोर से चलता है। मैं उन्हें कभी आध्यात्मिक इसलिए नहीं मान पाया। लोग कहेंगे ये तो गलत बात है, जो व्यक्ति इतना भला कर रहा है, अपना जीवन न्यौछावर कर रहा है, उसे आप आध्यात्मिक नहीं मान रहे। मैं उन्हें आध्यात्मिक की जगह धार्मिक मानता हूं। कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन जब आप सत्य की खोज में जाते हो तो ऐसे काम नहीं चलता कि आज ध्यान किया, कुछ देर बैठे और अगले 4 दिन तक लोगों के चक्कर में फैमिली कोर्ट में घूम रहे, किसी का झगड़ा शांत करवा रहे, कहीं मिठाई खाना है, त्योहार कर रहे हैं। ये सब चीजें तो आपको माया में उलझा देती है। अभी भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा, मैं और स्पष्ट करके बताता हूं। हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी कि अकेला व्यक्ति कौन है। अकेला व्यक्ति वो था जो अपने कमरे में था, अपने मन पर किसी प्रकार का बोझ नहीं लेके बैठा था, केवल ईश्वर से एकात्म हो गया था। लेकिन वो व्यक्ति अकेला व्यक्ति नहीं था जो हिमालय तक तो पहुंच गया, कंदराओं में बैठ गया, भोजन त्याग दिया, लेकिन वहां भी उसके दिमाग में बहुत सारी भीड़ थी। वो अकेला व्यक्ति हमने नहीं माना था। वैसी परिस्थिति इनके साथ है। अपने धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह वे लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन कभी उनसे पूछिए कि आपने स्वयं को कितना समय दिया, तो जवाब नहीं आता। केवल रीति रिवाजों को ही अगर अध्यात्म मान लिया जाए तो इस दुनिया को पूरी तरह से आध्यात्मिक मान लिया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की खोज में निकले हैं तो आपको 1% व्यक्ति विरले ऐसे मिलेंगे जो आध्यात्मिक है, और उसमें से तो और कम ऐसे मिलेंगे जो आध्यात्मिक भी हैं और धार्मिक भी हैं, जो अपने सामाजिक नियमों का भी पालन कर रहे हैं। अब फिर से एक विरोधाभास। लोग बोलेंगे आपने उनको गलत दृष्टि से देखा। वे आध्यात्मिक भी थे और सांसारिक भी थे, धार्मिक भी थे। आप गलत हो। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ना तो किसी को सर्टिफिकेट देने बैठा और ना तो आप मुझे दे सकते। जितना मैंने जाना ईश्वर के बारे में, वही चीजों के कारण मैं लोगों को देखता हूं, उसका सोटी पर तोलता हूं। तो बात यह थी कि वे अपने रीति रिवाज और बाहरी चीजों में इतने उलझे कि उन्होंने धार्मिक रूप से मान्य अकेले में बैठकर नाम जप आदि को भी त्याग दिया। वे केवल दूसरों के समारोह में ही आरती की थाल लिए दिखाई देते। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपके बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप आध्यात्मिक मान लेते हैं, जबकि वो पूर्ण प्रकार से धार्मिक भी नहीं हो पाते। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं ताकि आप अपने ईश्वरीय बोध की चेतना को गलत दिशा में न ले जाएं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आप सावधान हो जाएं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ कठिन शब्द भी बोलने पड़ते हैं। ऐसी चीजें बोलनी पड़ती है जिसके बाद में आपको गालियां पड़े समाज से। बोलना जरूरी होता है, क्योंकि ईश्वर की खोज में निकला हुआ व्यक्ति
जिसको आप सही चीज बता सकते थे लेकिन आपने नहीं बताई समाज की लाज लज्जा के कारण, और वो अपने पद से भटक गया। उसने अपना समय, अपनी आयु नष्ट कर दी। उसका पाप लेके आप जाएंगे तो फिर आप कैसे गुरु, कहाँ के आचार्य? मैं इसका यह अर्थ नहीं कहता हूं कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाओ, लेकिन मन में एक स्थिति निर्मित होती है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने जितनी बातें अभी करी उसका सार भी ऐसा ही है। मन में एक स्थिति निर्मित होती है कि दूसरे विचारों को विराम दिया जाता है। दूसरे विचारों को विराम देने के बाद में उसमें ईश्वर की जो अति महाचेतना कहते हैं उसे उसमें डाला जाता है। उस महाचेतना में जिया जाता है। स्वयं के अस्तित्व को भुला दिया जाता है। और कहीं ना कहीं वे धार्मिक पुरुष जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो स्वयं को भुला चुके थे, लेकिन उनके मन में वही कचरा सब बैठा हुआ था। हालांकि उसे वो चाहते तो उसे अपने मन से निकाल सकते थे, बाहरी मामलों को बाहर ही निपटा देते, अपने अंतर मन तक नहीं ले जाते। मगर मैंने उनके घर में पूछा तो उनकी पत्नी कहती हैं कि ये तो सपने में भी वही बातें करते हैं। समाज में जितना जाना आना जाना उनका हो गया। ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा है, अच्छा है, मेलजोल होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा हो गया कि वो बातें भी उसी की करते, खाना भी खाते समय उसी की बातें करते, सोते समय भी उसी की बातें करते, यहाँ तक कि नींद में भी वही बातें बड़बड़ाना शुरू कर दी। तो पूरी तरह से उनका खुद का विलोप हो गया और वो समाज उनके अंदर जाके बैठ गया। उनके मन में तो वही नाम घूमते रहते थे, चिंकी का क्या हुआ, मिंकी का क्या हुआ, अपना वो लड़का था उसका क्या होगा। अरे ठेका थोड़े ना लिया है, और लिया भी है तो अपनी आत्मा को तो मत किल पाओ, अपने परिवार को तो मत किल पाओ। तो बात हम ये कर रहे थे कि स्वयं का विलोप होना आवश्यक है, परंतु जब हमारा विलोप हो तो साथ ही साथ अपने पूर्व कर्म, स्मृति, आसपास के देश काल का भी विलोप हो, ताकि हम ईश्वर में एकात्म हो सके। आप बाहर कुछ भी करते हो, दिन भर कुछ भी करते हो सकता है आप ऐसे नौकरी में हो, पुलिस की नौकरी में हो, जहां आपको चोरों से उलझना पड़ता हो, डकैतों से उलझना पड़ता हो सकता है आप वकील हो, तर्क वितर्क करके आते हो, बहुत से लोगों से मिलना पड़ता हो, अच्छे व बुरे। लेकिन जब ईश्वर से एकात्म की बात आती है, कुंडलिनी जागरण या साधना की बात आती है, तो इन बातों को बाहर ही छोड़ दीजिए। ईश्वर से बात करते समय, संवाद करते समय एकात्म हो जाइए। अपनी योगिक क्रिया को करते समय एकात्म हो जाइए। मन में से हर प्रकार के विकार, चिंता, समस्या आदि को त्याग दीजिए। हमें एकीकृत होना है ब्रह्मांड की उस महान ऊर्जा के साथ में जिससे हमारा जन्म हुआ। हम जीवित हैं, समाज थोड़े हमें जीवित रखा हुआ है, ईश्वर ने हमें जीवित रखा है। समाज तो हमारा पेट पाल रहा है, आपका काम आपका पेट पाल रहा है, लेकिन जीवित तो ईश्वर की कृपा से। और हम तो साधक बने हैं, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सारे साधन लगाएंगे। लेकिन अगर उन साधनों के बीच में वही चीजें आ जाती है तो फिर ये वही बात हो गई जो हमने कुछ व्याख्यानों में समझी है। अज्ञान की उत्पत्ति। अज्ञान की उत्पत्ति एक बार हुई तो पता ही नहीं चलेगा कि ज्ञान क्या है, भेद ही नहीं कर पाता। आदमी की आंखें बंद हो जाती है, मानो तो फूट जाती है। वो फिर उन्हीं माया में उलझा रहता है,
उसी को समझता है कि यही असलियत है, और ईश्वर ने मुझे कार्य दिया है कि ये कार्य तुम करो। ईश्वर किसी को कार्य देने थोड़े ना बैठे हैं रजिस्टर लेके। ईश्वर ने कोई कार्य नहीं दिया, उसने तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति दी, विवेक बुद्धि की, अपने लिए अच्छा बुरा सोचने की। ईश्वर कभी नहीं कहते किसी से कि ये कार्य करो। तुमने स्वयं अपना रास्ता चुना। अगर तुम वकील हो या डॉक्टर हो तो स्वयं उस बारे में अध्ययन किया। कुछ पूर्व जन्म के कर्म थे, संस्कार थे, लेना देना था लोगों से, ग्रहों की स्थिति थी, भाग्य था। ये सारा कुछ मिलके तुम्हारा जीवन बना। ईश्वर ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लोग बोलेंगे ये सब कुछ चीजें तो ईश्वर से चलती है, ऐसे तो पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर से चलता है। लेकिन हम यहाँ पर ब्रह्म बोध की बात कर रहे हैं, ना कि दिनचर्या में उपयोग होने वाली चीजों के बारे में। ईश्वर की शक्ति तो दिनचर्या में भी उपयोग होती है। हम यहाँ इस समय बात कर रहे हैं उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञान की। तो उच्च कोटि का ब्रह्म ज्ञान या स्वयं को जान लेना तभी संभव हो पाया जब ईश्वर द्वारा निर्मित माया को हमने पीछे छोड़ा। मैंने उदाहरण लेकर लगता है आज बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती उन सज्जन को। अब वो पीठ पीछे मुझे भी गाली देंगे, समझ तो वे जाएंगे। लेकिन आप स्वयं को ऐसे उदाहरण में ना फंसाएं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में संस्कार डालने वाला ही समाज होता है। अगर वह कहता है कि देखिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, आपकी वाहवाही हो रही है, आप उसी में उलझ गए, तो वही अंत हो गया आपके ब्रह्म जिज्ञासा का। ब्रह्म के लिए जिज्ञासा हो तो आपको ईश्वर की ओर बढ़ना है। ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए पहले तो अंदर से स्वयं को एकांत में ले जाना सीखो। एकांत का यह अर्थ नहीं है कि फिर से तुमने दौड़ लगाई, टिकट बुक करी, ट्रेन बुक करी और हिमालय पहुंच गए। मैं तो आंतरिक एकांत की बात कर रहा हूं। आंतरिक एकांत में जाना सीखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हॉस्टल में बैठे हो या मुर्गी बाजार में खड़े हो या भिंडी बाजार में खड़े हो। चारों तरफ से आवाजें आ रही है 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। मैं तो सिर्फ इस बारे में बात करता हूं कि आप ऐसे बाजार में खड़े होकर भी जब अंदर की ओर झांको, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर झांको, तो अंदर से शांति, सुख, इन सब का प्रादुर्भाव हो। एकांत का अंदर निवास हो, अपने मन में एक शुद्ध जगह जहां पर आपके ये सांसारिक माया के भाव अंदर ना जा पाए। एक ऐसी कोठी, एक ऐसा कमरा विकसित करो कि जब मन किया, भले ही मैं मुर्गी बाजार में खड़ा था, चारों तरफ आवाजें हो रही थी, मैंने अंदर आंतरिक मन में झांका, उस कमरे का गेट खोला और अंदर चला गया। आसपास हल्ला मचा हुआ है लेकिन मैं एकांत में हूं, एकाग्रचित्त हूं। ऐसी परिस्थिति को निर्मित करना एक साधक का मुख्य लक्ष्य होता है।